आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछे गए रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं या इसका कितना हल होता है, इस क्वेश्चन का हम आज एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो रैखिक समीकरण 2 दे दिया है, जो आपको स्पष्ट दिख नहीं होगा, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। वहीं दूसरा रैखिक समीकरण है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होता है। ये दो रैखिक समीकरण हमको दे दिया है। अब इस रैखिक समीकरण से हमको पूछ रहा है कि ये जो आपको यहाँ पर दिया है इसका क्या मतलब है। तो चलिए हम बारी बारी से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला नंबर, यदि रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण यदि क्या आ जाए, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं b1 बट्टे b2 के, यानी ये दोनों आपस में जब बराबर नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, केवल एक हल होगा। लिख सकते हैं इसको, क्या होगा, एक हल होगा, या अद्वितीय हल इसको बोल सकते हैं। ठीक, अब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रेखा आ रहा है ऐसे, और दूसरा रेखा आ गया और इसको एक ही पॉइंट पर काटा है। अब ये दोनों रेखा किसी एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं। अब यहाँ पर ये दोनों रेखा दो पॉइंट पर नहीं काट रहे, इसका मतलब एक पॉइंट पर काट रहा है, मतलब केवल एक हल होगा। क्या हल होगा मेरे प्यारे बच्चों, केवल एक हल होगा। वहीं हम बच्चों क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, इसका आंसर हम एनालिसिस के बाद देंगे, आप एनालिसिस समझिए। अब हम दूसरा केस देखेंगे कि यदि रैखिक समीकरण यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होगा, किसके, तो c1 बट्टे c2 के अगर बराबर नहीं है तो इसका, अब यहाँ पर क्या है, b1 बट्टे b2 बराबर नहीं c1 बट्टे c2, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इस केस में क्या होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन ऐसे गया, ठीक, और इसको थोड़ा सा घसका लेते हैं। एक लाइन मान लीजिए ऐसे गया और दूसरा लाइन इसके पैरेलल यानी समानांतर ऐसे जाएगा। जैसे रेल का पटरी होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ऐसे ही दो रेखा आपस में अगर जाए तो इसका मतलब होता है कि कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा आपस में एक दूसरे को कहीं भी नहीं काट रहे हैं। जब कहीं भी नहीं काट रहे, इसका मतलब कोई हल नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम चलेंगे तीसरा नंबर केस देखेंगे। केस नंबर 3 देखेंगे, यदि रैखिक समीकरण यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, यानी आपस में सभी बराबर हो जाए, तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चों अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा, या कहेंगे तो अनेक हल होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, अनेक हल होगा। अब इसका हम पैराग्राफ से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक, एक लाइन खींच दिया और वहीं हम दूसरा लाइन ठीक इसके ऊपर ही आ जाता है। दूसरा लाइन क्या होता है, ठीक इसके ऊपर आ जाता है, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को संपाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे ये
दोनों लाइन आपस में अनंत जगह पर पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये कोई निश्चित नहीं है कि कितना पॉइंट यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो इसी केस को हम कहते हैं अनंत हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अनंत हल बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन का एनालिसिस देखिए आपके सामने किया है। यदि रैखिक समीकरण केस नंबर 1 आपके सामने बताया है, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 आप इसको अच्छी तरह से समझे। अब हम इसका आंसर देखेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ केस नंबर 3 का ही हमको, केस नंबर 3 जो है यहाँ पर, यही केस नंबर 3 का यहाँ पर उठा के दे दिया है। सॉरी, थोड़ा सा हम इसको नीचे कर लेते हैं। यही केस नंबर 3 हमको यहाँ दे दिया और पूछ रहा है कि क्या होगा। तो केस नंबर 3 में हमको क्या बताया? अनंत हल बताए हैं अभी, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को ऊपर संपात यानी चढ़ चुके हैं तो अनंत बिंदु पर मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर अनंत यानी बहुते हल है। क्या है? अनंत यानी बहुते हल है। अब आप इसको प्यारे बच्चों एक बार 2 बार रिवाइज कीजिए, जिसको आपको समझने में आसानी होगा। तो मेरा क्लास कैसा लगा या मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, जिससे हमको हौसला मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।